पहुंचे राहुल गांधी, साथ में खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद। शाम को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लिए रवाना होंगे राहुल। बालासोर पीड़िता के पिता से राहुल गांधी ने की बात, एक्स पर दी बातचीत की जानकारी। कांग्रेस की तरफ से हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की उठाई मांग। मॉनसून सत्र में भी उठ सकता है मुद्दा। कोलकाता के आरजीकर मामले में सुनवाई आज, दोषी संजय रॉय ने खटखटाया है कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा, निर्दोष होने की लगाई गुहार। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नीट यूजी का मामला, री एग्जाम रद्द करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई है याचिका। अगले हफ्ते सुनवाई के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट। जारी रहेगी उदयपुर फाइल्स पर रोक, कोर्ट ने कहा हम केंद्र सरकार के फैसले का करेंगे इंतजार। कपिल सिब्बल ने फिल्म देखकर इसे एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बताया। बिहार चुनाव में वोटिंग लिस्ट से नाम काटने को लेकर खबर, अब नाम काटने से पहले नोटिस भेजेगा चुनाव आयोग। 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाले प्रारूप में शामिल लोगों के नहीं कटेंगे नाम। बालासोर में छात्रा की जान जाने का मामला, बीजेडी का बालासोर बंद आज। पुलिस ने बीजेडी उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा और पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लगातार तीसरे दिन दिल्ली के स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली को जंगल राज बनाने पर तुली है बीजेपी। केरल के तिरुवनंतपुरम में खड़ा ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B फाइटर जेट उड़ान को तैयार, हाइड्रोलिक और पावर यूनिट की खराबी हुई ठीक, जल्द भरेगा उड़ान। एससीओ बैठक में हिंदुस्तान ने फिर उठाया पहलगांव हमले का मुद्दा, विदेश मंत्री जयशंकर बोले आतंकवाद अलगाववाद से निपटने के लिए बना एससीओ, पाकिस्तान ने की भारत से बातचीत की पेशकश। नेटो की भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी, कहा इंडियन पीएम हो या चीनी राष्ट्रपति, रूस को जंग रोकने को कहे वरना नतीजा भुगतना होगा। व्हाइट हाउस में सुरक्षा चूक, लगाया गया लॉकडाउन, किसी ने सेफ्टी फेंस के ऊपर से फेंका फोन, घटना के वक्त व्हाइट हाउस में ही थे ट्रंप। बांग्लादेश से फिल्म मेकर सत्यजीत रे का घर बचाने की अपील, हिंदुस्तान ने कहा पुश्तैनी इमारत गिराने पर दोबारा सोचे, मरम्मत में मदद देने को तैयार। ईरान जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी, गैर जरूरी यात्रा से बचने की दी गई सलाह, पहले से मौजूद लोगों को कमर्शियल फ्लाइट से इस्तेमाल करने को कहा। HDFC बैंक की बोर्ड बैठक 19 जुलाई को, बोनस शेयर और विशेष लाभांश पर होगी चर्चा। अमेरिका और इंडोनेशिया में हुई डील, ट्रंप ने टैरिफ में इंडोनेशिया को दी बड़ी राहत, आयात पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट का शेड्यूल जारी, 12 से 29 जुलाई 2028 तक होंगे मुकाबले, T20 फॉर्मेट में होंगे सभी मैच। कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर आई नन्ही परी, कपल ने अनाउंस कर कहा हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है, बेटी का आशीर्वाद मिला। सीएम योगी की बायोपिक फिल्म की रिलीज पर संकट, सेंसर बोर्ड की मनमानी पर भड़के मेकर्स, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 दिन में मांगा जवाब। के थाना मगोरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगला अक्खा के समीप मंगलवार की देर रात्रि लगभग 11 बजे सांप को बचाने के दौरान श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया, जिसमें करीब 15 महिलाओं समेत श्रद्धालु घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां घायल श्रद्धालु का उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार आगरा के थाना किरौली गांव के सलेमाबाद से गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर लगभग 50 महिलाओं सहित श्रद्धालु जा रहे थे। सीओ अनिल कुमार सिंह ने जानकारी देते बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से श्रद्धालु घायल हो गए, सभी का उपचार चल रहा है। हादसा ये हुआ है कि कल 7 बजे गांव से ये लोग जा रहे थे परिक्रमा देने के लिए, सावन का महीना चल रहा है, और रास्ते में बारी और अक्खा के बीच में ही एक क्या नाम है सांप आने के कारण ट्रैक्टर खाई में गिर गया, मतलब तो ट्रॉली पलट गई। ये लोग सारे घायल हो गए। कितने लोग सवार? टोटल 30 से 30 लोग सवार थे, जिसमें से कि 15-20 लोग तो यहाँ है, बाकी 4-5 लोग ना वहाँ पे आगरा रेफर गई है जीवन ज्योति बोधरा हॉस्पिटल में, उनकी हालत ज़्यादा सीरियस है। एक खबर सामने आ रही है संभल से। महक परी की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश करने का मामला, पुलिस द्वारा पेश करते जाते समय की गई कमेंटबाजी, ले जाते समय इधर उधर के लोगों ने देखकर की कमेंटबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। एक दिन पूर्व की बताई जा रही वायरल वीडियो देख
उत्तर प्रदेश एटीएस और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़े वही छांगुर बाबा की करतूतें दर पर दर खुलती सामने नजर आ रही है। धर्मांतरण के नाम पर शुरू हुआ ये खेल सीधे आईएसआई कनेक्शन और देश विरोधी साजिशों तक जुड़ा था, लेकिन अब इसे पूरे षड्यंत्र की गूंज गाजियाबाद तक पहुंच गई है। गाजियाबाद के एक परिवार ने आरोप लगाया है कि छांगुर बाबा के उसके चेले बदर अख्तर सिद्दीकी ने मिलकर उनकी बेटी गायब कर दिया। 2019 में लापता इस युवती की बहन ने जो खुलासा किया वो पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाला है। गायब युवती की बहन का कहना है कि 2019 में उसकी बहन टूर एंड ट्रेवल्स का कोर्स कर रही थी, तभी उसकी जान पहचान कर बदर अख्तर सिद्दीकी के नाम के शख्स से हुई थी, जिसमें बाद में पहले गाड़ियों के में घुमाने और बातें करने के बहाने बदर अख्तर सिद्दीकी ने उसे बहलाया फुसलाया और धीरे धीरे उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 24 अक्टूबर 2019 के बाद से उनकी बहन का कोई अता पता नहीं चला। आरोप है कि अंतिम बार बदर अख्तर सिद्दीकी उसे एक स्कोडा कार में ले गया, जिसमें पर्दे लगे थे और 3 अज्ञात लोग सवार थे। इसके बाद युवती कभी घर नहीं लौटी। शिकायतकर्ता बहन का कहना है कि बदर अख्तर सिद्दीकी के संपर्क में आने के बाद कुछ समय के लिए जब उसकी बहन लौटी थी तब उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उसने पूजा पाठ छोड़ दिया था, भगवान के नाम से चिढ़ती थी और माता पिता से कट चुकी थी। वह सिर्फ बदर अख्तर का नाम लेती थी और उसी के नियंत्रण में थी। वही गंभीर आरोप यह भी है कि बदर अख्तर उनकी बहन को पीटता था और सिगरेट से जलाता था, जिसके निशान उन्होंने अपनी बहन के हाथ पर देखे थे। और वह जब बीमार पड़ी तो किसी पीर बाबा से तंत्र मंत्र वाली पानी लाकर उसे पिलाया। युवती पर अक्सर छांगुर बाबा का नाम लिया करती थी और कहती थी बदर छांगुर बाबा को जानता है, कोई भी कुछ भी क्या करे उसे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि छांगुर बाबा उसके साथ है। गाजियाबाद से शुरू हुआ ये मामला अब तक बड़े जाल का हिस्सा बन चुका है, वो जाल जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि देश को तोड़ने की साजिश रच रहा है और जिसकी डोरे नेपाल, दुबई और आईएसआई तक जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ राज खुलकर सामने आते हैं। क्या कुछ हुआ था और ये जो जिसका नाम बदर सिद्दीकी नाम प्रकाश में आ रहा है छांगुर बाबा से जुड़ रहा है, किस तरीके से आपकी बहन को बरगला फुसला के जो धर्मांतरण की उसमें धकेला इसने? सर, मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, कुछ भी बोल लो उसको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के। अब को वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया था। फिर उसके बाद जब ये जो मेरी बहन है ये 2019 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अक्टूबर के लास्ट में हमारी बातचीत हुई थी, वो भी मैसेज में, लेकिन उसके बाद फिर हमारी कोई बातचीत इससे नहीं हुई। अच्छा, जब तलाश शुरू करी अपनी बहन की तो और भी कई लड़कियों के नाम सामने आए? जी, और भी लड़कियों के नाम सामने आए थे। इसमें काफी लड़कियां हैं जो हिंदू ही हैं और ज्यादातर कम एज की हैं जो ये मतलब करता था। इसमें कोई मेरठ की ही हैं, कई लड़कियां हैं जिसमें मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन उनके घर वाले भी जो ढूंढ रहे थे हमारी तरह वो भी परेशानी है, उनका भी अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। अच्छा, क्या बहन से जानकारी हुई? मारा पीटा करता था, क्या करता था? मारता था वो, उसको सिगरेट के भी निशान थे, सिगरेट के निशान थे और बोलती थी कि मेरी एक बार तबीयत खराब हो गई थी तो बदर पीर बाबा के इसके चावल लेके आया था, पीर बाबा से उसने चावल पढ़वा के पानी वानी पिलाया उसको। कभी छांगुर बाबा का जिक्र किया? ये पीर बाबा छांगुर जो है वो अपने आप को नाम लेती थी वो कि पीर इसके जो साथ में है, इसके जो बड़े हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी कि मेरे साथ में मेरे जो मुझे हेल्प करते हैं, मुझे और तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी और मेरे साथ तू जॉब करने चल। उसको ये करके वो घर से बहला फुसला के लेके गया। और जब आया था तो उसमें 3 आदमी स्कोडा की सिल्वर कलर की गाड़ी में थे, जिसमें जो बाहर बच्चों ने देखा उसमें 3 आदमी बैठे हुए थे, पर्दे लगे हुए थे शीशों पे।
अच्छा, और लड़कियों के बारे में क्या कुछ जानकारी हुई? क्या आपकी बहन को पता था उन लड़कियों के बारे में, या जब आपकी बहन काफ़ी टाइम तक नहीं मिली तब आपको पता चला? मेरी बहन जब नहीं मिली, हमने कंप्लेंट करी पुलिस थानों में, तो पता चला कोई और भी इस नाम से कंप्लेंट दर्ज है। धीरे धीरे करके फिर इस तरह से लड़कियों के नाम सामने आए। सारी हिंदू लड़कियां हैं जो गायब हैं, सारी हिंदू लड़कियां, और ज्यादातर 22, 21, 19, 25 साल के आसपास की ही अच्छा, लड़कियां। आपकी बहन आई तो कुछ चेंज दिखे क्या? नमाज वगैरह पढ़नी या ऐसी एक्टिविटी करती दिखी जहाँ शक हुआ हो कि उसने धर्मांतरण पूजा का? करनी बंद कर दी सर। वो पूजा ही नहीं करती थी। भगवान के नाम पे चिढ़ना, अजीब सी हरकतें करना, घर में अकेले बैठे रहना, किससे बात ही नहीं करती थी वो। मतलब घर में भी मम्मी पापा से भी ढंग से बात नहीं करती थी। और कहते थे व्रत वो पहले बहुत करती थी सोमवार के, लेकिन उसने सब छोड़ दिया। पूजा पाठ, मंदिर में आना, कुछ नहीं करती थी वो। तो बात हुई तो कभी लगा धर्मांतरण कराया गया, ब्रेन वॉश किया गया ब्रेन है? वॉश हो रहा था उसका। ब्रेन वॉश अच्छे तरीके से उसने ऐसा कर दिया कि उसको हर चीज से उसको हटा दिया था। जो भी हमारे हिंदुओं में जो भी पूजा पाठ, माँ बाप का जो आदर जो भी था, उसने हर चीज से उसको खत्म कर दिया। बस एक चीज उसके दिमाग में कि बदर 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 बदर, मतलब उसने इतना अपने आप को उसके दिमाग में बैठा दिया कि उसको उससे अलग कुछ दिखता ही नहीं था। ये पीर बाबा और ये इनका मतलब इतना उसके दिमाग में चढ़ गया था कि वो किसी और चीज में विश्वास ही नहीं करती थी। क्या कभी बाहर ले जाने की बात कही थी, दुबई या बाहर की कंट्री में? बाहर कहता था कि मैं बाहर लेके जाऊंगा, और बल्कि उसका पासपोर्ट जो हमने बनवाया था वो भी घर पे ही है, लेकिन बिना पासपोर्ट के वो लेके गया उसे। बिना पासपोर्ट के वो लेके जा रहा है, तो इलीगल तरीके से जा रहा है ना। तो ये वाली चीज है कि उसने कहा था कि बाहर चलेंगे, जॉब दुबई चलेंगे। दुबई का नाम उसने लिया था, दुबई चलेंगे, वहां पे मॉडलिंग मेरे जानकार हैं, मैं वहां पे तुझे काम दिलवा दूंगा। जब अब बदर सिद्दीकी का नाम छांगुर बाबा के साथ जोड़ रहा है, कहीं ना कहीं एक के बाद एक कड़ियां नई जुड़ती जा रही हैं, तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है अब अपनी बहन के सर बारे में? ये इसी के ही साथ है। झांगुर बाबा के साथ बदर अख्तर सिद्दीकी है, इन्होंने ही मिलके मेरी बहन को गायब किया है। और इसके साथ में ही जो और बाकी लड़कियां हैं, मैं यकीन के साथ कहती हूँ इन लोगों ने ही इनको गायब किया है। जब तक ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे ना, तब तक लड़कियों का पता नहीं चलेगा। और मैं मोदी सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये ठीक है, इन्होंने विला तोड़ दिए, 100 करोड़ का नुकसान हो गया, ये हो गया, लेकिन हमारा क्या? जो पीड़िता है, जो लड़कियां भी घर नहीं आई, उनका क्या? तो हमें और कुछ नहीं, हमारी बहन सुरक्षित अपने घर आ जाए, इस आदमी का पता चल जाए, बदर अख्तर सिद्दीकी का, झांगुर बाबा, तो बस मैं ये चाहती हूँ कि क्या लग रहा है और भी लड़कियां जब तलाश होगी तो और भी लड़कियां सामने आ सकती हैं? बिल्कुल आएंगी सर। बहुत बड़ा रैकेट है, मुझे या किसी को पता ही नहीं, हम आइडिया नहीं लगा सकते कितना बड़ा रैकेट इनका चल रहा है। और हर लड़की को ये पैसे दिखा के लोभ लालच देना, हर लड़की को जॉब का झांसा देना, वहां चलना, ये अच्छी मतलब ऐसी लाइफ मेंटेन करके रखता था। जिम ट्रेनर का वो दिखाता था, अपनी बॉडी बिल्डिंग बना रखी थी उसने। ड्रग्स वगैरह भी देता था वो प्रिया को, उसको ड्रग्स वगैरह भी वो देता था। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है एटा से। महिलाओं और कुछ युवकों के बीच जमकर मारपीट का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। मारपीट की घटना कल की बताई जा रही है। झगड़े की वजह पुरानी रंजिश में कहास होने के बाद जमकर हुई मारपीट। वायरल वीडियो में कुछ महिलाएं जमकर एक दूसरे पर कर रही मारपीट। दोनों में पक्ष में पुरुषों के बीच में हुई मारपीट। एटा थाना मारहरा क्षेत्र के गांव तुला की घटना। फर्जी बनारस, बारिश और बाढ़ की आहट। काशी में लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में गंगा चेतावनी बिंदु के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। गंगा के जलस्तर बढ़ने से सैलानियों का मायूसी भी झेलनी पड़ रही है। एक और काशी में नौकायान बंद है तो दूसरी ओर गंगा आरती भी सांकेतिक रूप से की जा रही है। महाशमशान में मोक्ष भी दिक्कतों के सामने मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ शबदाह छतों और रात तंग गलियों में किया जा रहा अर्धचंद्राकर घाटों में सबसे खूबसूरत और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र सूर्य नमस्कार करता हुआ नमो घाट भी गंगा के आगोश में समाता जा रहा है। काशी में मौजूदा गंगा का जलस्तर 69 मीटर है। चेतावनी बिंदु से मात्र 1.26 मीटर नीचे बह रहा है।
बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है बाराबंकी से, जहां आपको बता दें कि काशी की तर्ज पर अब रामनगर लोधेश्वर धाम को मिलेगा भव्य कॉरिडोर। सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट 200 करोड़ की लागत से होगा निर्माण कार्य शुरू। बाराबंकी के विश्व प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव धाम में तीर्थाटन को मिलेगा नया वैश्विक आयाम। तो इसके साथ ही अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल और आईजी प्रवीण कुमार ने किया स्थल का निरीक्षण। कमिश्नर ने घोषणा 200 करोड़ के कॉरिडोर से बदलेगा धाम का स्वरूप। डीएम शशांक त्रिपाठी व एसपी अर्पित विजयवर्गीय के साथ मिला तैयारियों को उच्च समीक्षा स्तरीय बैठक। दुबई विधिवत जलाभिषेक कर मांगी गई देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, बैरिकेडिंग और आपदा प्रबंधन पर अधिकारियों ने दिया खास जोर। आईजी प्रवीण कुमार ने पुलिस अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। अब उत्तर प्रदेश लोधेश्वर धाम बनेगा भारत का अगला वैश्विक धार्मिक केंद्र। देखिए जितेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट। देखिए, इस समय सावन का महीना चल रहा है और लोधेश्वर महादेव मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थान है बाराबंकी में। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कांवड़ आते हैं, कांवड़ यात्री आते हैं और यहाँ प्रशासन ने अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं और आने वाले समय में यहाँ पर संख्या बहुत बढ़ेगी। आने वाला जो सोमवार है, उसके अगला सोमवार, ये महत्वपूर्ण दिन है हमारे इस त्यौहार के हिसाब से। तो उसके दृष्टिगत व्यवस्थाएँ देखने हम लोग आए थे। व्यवस्थाएँ अच्छी हैं, बेहतर हैं और जिला प्रशासन ने यहाँ पे सारी जो परंपरागत रूप से जो चीज़ें की जाती है उसको किया हुआ है। कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें थी जो हम लोगों ने सुझाव थे वो उनको दिए और उसको ये लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे और मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही सकुशल और व्यवस्थित ढंग से ये त्यौहार यहाँ पर संपन्न कराएगा। सर, कॉरिडोर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर कि इसका क्या स्वरूप होगा? कॉरिडोर एक 200 करोड़ रुपए का कॉरिडोर, यहाँ पर महादेवा कॉरिडोर का विकास किया जाना है और वो अभी लैंड एक्विजिशन के स्टेज पर स्थिति है और प्रोजेक्ट सैंक्शन है। जैसे ही हमारा ये लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद निर्माण इसका चालू होगा और चूँकि महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर, इस पूरे इलाके को एक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा और इससे यहाँ जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको बहुत ही सुविधा मिलेगी। इस क्षेत्र का विकास भी होगा और यहाँ पर फुटफॉल बढ़ने से यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, हर तरह से लाभकारी। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान बना बच्चों की जान का खतरा। भिनगा के केंद्रीय विद्यालय में लापरवाही, खुले ई रिक्शा में भूसे की तरह ठूसे जा रहे बच्चे, चालक गोद में बैठाकर दौड़ा रहे गाड़ी। वीडियो वायरल, हादसे की आशंका। स्कूल चलो अभियान के बीच उठा सुरक्षा पर सवाल। 10-12 बच्चे बैठने के आपको परमिशन है? स्कूली बच्चों को इतनी, अभी कोई घटना घट जाए तो 2-4 बच्चे करेंगे तो हम बैठाएंगे। नहीं, 2-4 बच्चे भी कोई घटना घट जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। किस स्कूल के बच्चे हैं ये? केंद्रीय विद्यालय। कौन? केंद्रीय विद्यालय के बच्चे। खबर सामने आ रही है इस वक्त थाना अचनेरा क्षेत्र अंतर्गत गांव आरदया के 2 युवकों की हत्या के बाद मंगलवार दोपहर राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को सांत्वना देते हुए निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार के शासन में अपराध बेलगाम हो चुके हैं। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जंगलराज का शासन चल रहा है। इस दौरान प्रदीप मुखिया, विधानसभा अध्यक्ष सलीम शाह, पूर्व महासचिव अवेंद्र यादव, पूर्व प्रदेश सचिव योगेश यादव, प्रधान शाहजहां उद्दीन, रामनरेश, प्रमोद प्रसाद, जानकी प्रसाद आदि मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। के खिलाफ होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं हो रही। घटना के बाद कार्रवाई का एक संदेश जाता है। अगर सख्त कार्रवाई हो जाती है तो अपराधी चौकन्ने हो जाते हैं। अपराधियों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। समूचे उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। हम समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते हैं एक अलग सवाल है। जनतंत्र में सरकार और जनता बनाती है और जनता ही सरकार को भोगती है। उसके चलते मैं कह सकता हूँ कि स्थिति ठीक नहीं है और कुल मिलाकर के अभी 1-1.5 महीने पहले जो उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में, कि हालात ठीक नहीं है। खबर सामने आ रही है आगरा से। बियर सेल्समैन से तमंचे के बल पर हुई लूट। देर रात दुकान बंद कर जा रहे सेल्समैन से हुई लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। सेल्समैन से लूटे रे ने 1,60,000 रुपए लूट कर हुए फरार। रात सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। आगरा थाना इरादत नगर के कोचित्रापुर की है पूरी घटना। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। कहाँ के निवासी हो? गढ़ी उद्दा। क्या मामला हुआ है?
मामला ये हो कि मैं ठेके पर मतलब सेल्समैन हूँ, इंग्लिश और बियर का कंपोजिट ठेका है। तो मैं पूरा मतलब कैश कलेक्ट करके घर की तरफ जा रहा था, तो मेरे बैग में कैश था। जैसे मैं जा रहा था मतलब कि स्पीड में एक गाड़ी आती है, 3 लोग थे जिस पे 2 लोगों के हाथ में तमंचे थे। उन्होंने आगे मेरे को ओवरटेक किया, मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दिया। पल्सर या अपाचे गाड़ी थी और ब्लू कलर की। ब्लू कलर की। हाँ। तो कितना कैश था आपके पास? उसमें लगभग 1.5 लाख प्लस था और 1.5-1.60 के आसपास होगा। तो वो आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, मैंने जैसे ही मतलब कि लूट हुई है, मैंने पहले भैया को कॉल किया, फिर भैया ने बोला पुलिस को कॉल करो, फिर मैंने पुलिस को कॉल किया। कितने बजे की घटना है ये? ये मतलब कि 10:05 के आसपास की बात है, 10:05 की। खबर आगरा से चंबल और ओटंगन नदी में उफान लगातार बढ़ता रहा जलस्तर। इस बीच 2 दिन पूर्व चंबल नदी में कोटा बैराज से छोड़ा गया था 2 लाख क्यूसेक पानी 121 मीटर पहुंचा। चंबल नदी का जलस्तर हुआ स्थिर। राजस्थान में बारिश होने से ओटंगन नदी में अचानक उफान, कई गांव की पुलिया मार्ग ऊपर से निकला पानी। ओटंगन नदी के उफान से कछार में किसानों के बाजरा के खेत में भरा पानी, कई गांव प्रभावित। चंबल, यमुना और ओटंगन क्षेत्र के प्रशासन द्वारा बनाई गई है बाढ़ चौकियां। चंबल नदी में स्टीमर बंद होने के कारण कांवड़िया और यात्री परेशान, चालू करने की मांग। पिनाहट ब्लॉक के क्षेत्र के चंबल और ओटंगन क्षेत्र का पूरा है मामला। आपका? वीरवान सिंह तोमर, कहाँ के रहने वाले? हरा नावली, अम्बा के पास। कितने बजे से आप खड़े हैं यहाँ पर कांवड़ लेकर? यहाँ हम आए हैं 3:30 बजे की। अच्छा, सुबह 3:30 हाँ, बजे। सुबह 3:30 बजे। लेकिन स्टीमर नहीं डल रहा है। नहीं।